अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अब मौमर और बीमार अफराद के लिए स्मार्ट लॉकडाउन होगा। कोरोना की वजह से पाकिस्तान में भी लॉकडाउन किया गया। सूबे मुझसे पूछते तो कभी ऐसा लॉकडाउन न होने देता। एहसास प्रोग्राम के तहत मुनक्किदा तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि हमारे अवाम में खैरात देने का जज्बा बहुत ज्यादा है। लोगों को जब एतमाद हो जाएगा कि उनका दिया हुआ पैसा ठीक जगह लग रहा है तो वो दिल खोल कर अतियात देते हैं। इमरान खान ने कहा कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान में भी लॉकडाउन किया गया। सूबे मुझसे पूछते तो कभी लॉकडाउन ना होने देता। ये फैसला करते हुए सोचना चाहिए कि लोगों पर क्या असर पड़ेगा। जब तक ये ना सोचें कि दिहाड़ीदार, गरीब और छावनी वाले का रोजगार छिन जाएगा तो क्या बनेगा। पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चीन और यूरोप को देखकर सबने कहा वबा फैल गई है और हमने लॉकडाउन कर दिया। मैंने दबाव का सामना करके सख्त लॉकडाउन नहीं किया। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचेको का कहना है कि अब तक मामूली अलामत के साथ कोरोना के 182 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना में बदकिस्मती से लोग अस्पताल आने से घबरा रहे हैं और दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं करते। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचेको ने कहा है कि कोरोना में मुब्तला दीगर बीमारियों की अलामत के साथ अस्पतालों और घरों में होने वाली अमवात के आदाद-ओ-शुमार महकमा सेहत जमा करता है। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत की टीमें लोगों से राब्ते में रहती हैं। कोरोना में बदकिस्मती से लोग अस्पताल आने से घबरा रहे हैं और दुरुस्त मालूमात भी फराहम नहीं करते। घरों में जो हलाकतें हो रही हैं उनमें ज्यादातर लोग हार्ट अटैक और सांस की बीमारी में मुब्तला हैं। उनका कहना था कि अब तक मामूली अलामत के साथ कोरोना के 182 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। लिहाजा कोरोना के मरीज अपनी ऑक्सीजन को चेक करते रहें। मारूफ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी की नमाज जनाजा अंचोली में अदा कर दी गई, जिसमें हजारों की तादाद में सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। अल्लामा तालिब जौहरी गुज़िश्ता रोज हरकत कलम बंद हो जाने से इंतकाल कर गए थे। अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी और मजहबी शख्सियात की जानिब से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया। अल्लामा तालिब जौहरी की मैयत रात गए अंचोली इमाम बारगाह मुंतकिल की गई। उनकी नमाज जनाजा अंचोली इमाम बारगाह के करीब अमरूहा ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें सियासी रहनुमा, उलमाए कराम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम की तदफीन तालिब जौहरी लाइब्रेरी न्यू रिजविया सोसाइटी में कर दी गई है। बहावलनगर के मुतादिद शहरी लोड शेडिंग से परेशान हैं। इलाके में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी मैपको का शदीद गर्मी में आवाम को बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का तोहफा। देखिए मलिक आसिफ रजा की रिपोर्ट। बहावलनगर में मैपको की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज बहावलनगर चकसूंधा में सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक लोड शेडिंग की गई। एसडीओ वापडा बहावलनगर का कहना है कि शदीद बारिश और आंधी के बायस चकसूंधा में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई, जबकि इलाका मकीनों के मुताबिक हल्की सी बारिश शुरू होते ही बिजली रात 3 बजे बंद कर दी गई और 19 घंटे तक मुसलसल बिजली बंद रखी गई। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से चकसूंधा के मकीन शदीद गर्मी में पानी को भी तरस कर रह गए हैं। यही सिलसिला बहावलनगर के शहरी इलाकों में भी शुरू कर दिया गया है। बहावलनगर के मुताबिक शहरी इलाकों में 8 से 9 घंटे की तवील लोड शेडिंग जारी है। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि शहर भर में होने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग को फौरी तौर पर बंद किया जाए। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 67वीं यौम पैदाइश के मौके पर साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला वस्ती कराची सैयद सुहेल आबिदी की जानिब से रिहाइशगाह पर केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक पीपी रहनुमा सैयद सुहेल आबिदी की रिहाइशगाह पर काटा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध के सदर हबीबुद्दीन जुनेदी थे। तकरीब में डीएनए न्यूज के सरबराह और सीनियर सहाफी अतहर हुसैन ने भी शिरकत की। दीगर मेहमानान में पीआईबी सिंध के सेक्रेटरी इतलाफ सलीम सोमरो, शोबा खवातीन कराची डिवीजन की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कमर शेख, पीएस 116 के सदर मोहम्मद अशरफ, साबिक सदर पीएसएफ कराची डिवीजन फैसल शेख, मेंबर सिंध कौंसिल सरदार समद बलोच, जफर हसन बाबू, निसार अजीज आबादी, इस्माइल खत्री, सदर पीवाईओ जिला वस्ती जवादुल हसन, असद अली शाह, मोहम्मद अली बलोच, बशीर हमदर्द, अदनान शेख, अयूब खान, जकाउल्ला राव, हमीद मेमन, जमील अहमद, हुसैन इब्राहिम काका, रफाकत अवान, मसूद अब्बासी, मिर्जा शाहिद बेग, फारूक मेमन और दीगर कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी ने कोरोना वायरस के बायस खुली कचहरियों के रुकने वाले सिलसिले को बरकरार रखने के लिए फेसबुक के जरिए शहरियों से बराह रास्त राबिता शुरू कर दिया। फेसबुक लाइव सेशन के जरिए शहरियों के मसाइल सुने। देखिए खानावाल से राही अब्बासी की रिपोर्ट। खानावाल में डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी ने फेसबुक लाइव के जरिए गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा
दौर में सोशल मीडिया की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लाइव सेशन के जरिए आवाम से राबिता मजीद बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए निशानदेही किए जाने वाले मसाइल का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा और मैं खुद अफसरान से फीडबैक लूंगा। म्यूनिसिपल कमेटी सांगला हिल की गफलत, लापरवाही और अदम दिलचस्पी ने शहर को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। जगह जगह कूड़ा, क्रिकेट और गिलाज़त के ढेर से उठने वाले ताफुन से वबाई अमराज फूटने का खदशा पैदा हो गया है। देखिए सांगला हिल से मलिक काशिफ की रिपोर्ट। म्यूनिसिपल कमेटी सांगला हिल की चशमपोशी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बल्दियाती इदारों की मुजरिमाना गफलत और अदम दिलचस्पी ने शहर को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। इदारों की नाकस कारकर्दगी के नतीजे में शहर भर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिनसे उठने वाले ताफुन ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। सफाई की नाकस इंतजामात के सबब शहर में वबाई अमराज फूटने का खदशा है, जो किसी भी गैर मामूली सूरत हाल का सबब बन सकता है। शहरियों का कहना है कि बल्दियाती इदारे के अफसरान अमली इकदामात नहीं कर रहे। कनकोट शहर भर में गंदगी बढ़ती जा रही है। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से सफाई सुथराई के कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। शहर भर में सीवरेज का गंदा पानी गलियों और घरों में जमा हो रहा है। देखिए रियाज अहमद मीरानी की रिपोर्ट। कनकोट शहर में हर गली गली में गंदगी नजर आ रही है। शहर भर में सीवरेज का गंदा पानी गलियों और घरों में दाखिल हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि 500 से जायद म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजिम भर्ती किए गए, लेकिन उनमें से 20 मुलाजिम भी काम नहीं करते। सब मुलाजमीन से टीएमओ तनख्वाह से माहाना पैसे लेते हैं। ऐसे करप्ट अमले की वजह से कनकोट शहर गंदगी का ढेर बन चुका है। शहरियों ने म्यूनिसिपल कमेटी के अमले को हटाने का मुतालबा किया है। मियांवाली में थाना बंदिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चश्मा चेक पोस्ट ने इंसानी स्मगलिंग की एक और कोशिश नाकाम बना दी। सरगोदा से कोयटा जाने वाली मशहूर बस की तलाशी ली गई। स्मगल किए जाने वाले 6 लड़कों को तहवील में ले लिया गया। देखिए तारिक रहीम की रिपोर्ट। मियांवाली में थाना कंदिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। सरगोदा से कोयटा जाने वाली मशहूर बस की तलाशी लेकर स्मगल किए जाने वाले 6 लड़कों को तहवील में ले लिया। लड़कों की उम्रें 12 से 16 साल के दरमियान बताई जाती हैं। लड़कों को इंसानी स्मगलिंग का एक गिरोह बरहस्ता कोयटा, ईरान और तुर्की स्मगल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक तमाम लड़कों का ताल्लुक जिला मंडी बहाउद्दीन से है। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। भवाना में जिले इंतजामिया हरकत में आ गई है। पेट्रोल फराहम न करने वाले पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर तहसील इंतजामिया की तरफ से 4 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए हैं। तफसीलात देखिए मोहम्मद अफजल रवाना की इस रिपोर्ट। भवाना में पेट्रोल फराहम न करने वाले पंप्स के खिलाफ जिले इंतजामिया हरकत में आ गई है। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर कार्रवाई करते हुए 4 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया, जिनमें अल नूर पेट्रोलियम, बिस्मिल्लाह पेट्रोलियम, हुसैन पेट्रोलियम और अली हसन पेट्रोलियम शामिल है। जब से पेट्रोल की कीमत कम हुई है, पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की सेल बंद कर दी थी, जिसकी वजह से शहरी पेट्रोल हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जिले इंतजामिया का कहना है कि शहरियों को पेट्रोल फराहम न करने वाले पेट्रोल पंप सील कर दिए जाएंगे। हंगू में मुकाबले के बाद पुलिस ने अक़दाम कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कार्रवाई में मुनशियात फरोश और सहूलतकार समेत 5 जराइम पेशा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। हंगू में थाना पर पुलिस को इत्तला मिली कि मेंजी खेर में चंद नामालूम किसानों ने मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग करके उन्हें जख्मी किया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकाबले के बाद मुलजिम अब्दुल नासिर को क्लाशनकोव समेत हिरासत में ले लिया। जबकि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जारी 15 रोजा खुसूसी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुनशियात फरोश और सहूलतकार समेत 5 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। मुनशियात फरोश आसिफ खान के कब्जे से 2400 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। गंडेरी में एक मकान पर छापे के दौरान सहूलतकार नईम खान को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से बंदूक और 20 कारतूस बरामद कर लिए गए। डीएसपी टल असद जुबैर खान ने इस हवाले से बताया कि टल पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम पेशा नासिर के खात्मे के लिए अपने फराइज़ सर अंजाम देती रहेगी। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान के बाद पाक अफगान बॉर्डर पर 2 तरफा तिजारत शुरू कर दी गई, जबकि पैदल आमदोरफ्त बदस्तूर बंद है। सरहद खुलते ही अफगानिस्तान से माल बरदार ट्रक और सब्जी की गाड़ियां पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं। देखिए जफर अचकज़ई की रिपोर्ट। पाक अफगान सरहद हुकूमती ऐलान के बाद आज से 2 तरफा तिजारत के लिए खोल दी गई है, जिसके बाद अफगानिस्तान से माल बरदार ट्रक और सब्जी की गाड़ियां पाकिस्तान आना शुरू हो गई। चमन पाक अफगान बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में तिजारत होती है और रोजाना 20 से 25 हजार लोग अफगान बॉर्डर से मंडियों में कारोबार के लिए आया और जाया करते थे। तहम कोरोना
वायरस से खतरे के पेश नजर गुज़िश्ता 4 महीनों से पाक अफगान बॉर्डर बंद था। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी हुकूमत के ऐलान के बाद आज बाकायदा तौर पर दो तरफा तिजारत का एक बार फिर से आगाज हो गया है। हाफिजाबाद में दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम थैलीसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों शहरियों ने अपने खून के अतियात दिए। देखिए जावेद शहजाद भट्टी की रिपोर्ट। हाफिजाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर तैयब ताहिर ने कैंप का दौरा किया और लॉकडाउन के दौरान दावत इस्लामी की इस काविश को सराहा। कैंप का मकसद थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला मरीजों को मौके पर खून मुहैया करना है। कैंप के दौरान मास्क, सैनिटाइजर्स और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा गया। सख्त गर्मी के बावजूद कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की और अपने खून अतियात किए। डीजी एंटी करप्शन पंजाब की हिदायत पर शेखुपुरा में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ 64 लाख से ज्यादा मालियत की 20 दुकानें, कमर्शियल सरकारी रकबा और मुल्हिका ज़रई रकबे को नाजायज काबिजीन से वागुजार करवा दिया गया। शेखुपुरा से देखिए मोहम्मद शिराज सिंधु की डीजी एंटी करप्शन पंजाब की हिदायत पर शेखुपुरा में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ 64 लाख से ज्यादा मालियत की 20 दुकानें, कमर्शियल सरकारी रकबे और मुल्हिका ज़रई रकबे को नाजायज काबिजीन से वागुजार करवा दिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन बी लाहौर वसीम हमीद सिंधु ने नाजायज काबिजीन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने और 1 इंच रकबा सरकार की मुहाफिजत का इंदिया दे दिया है। फिलहाल शहर भर में पीने के पानी की किल्लत पर शहरियों ने पब्लिक हेल्थ की नाअहली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि 3 माह से पानी बंद है। डिप्टी कमिश्नर बदीन डॉक्टर हफीज सयाल नोटिस ले। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे इलाके में रिहायशियों को 3 माह से पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। इलाका मकीन दूर दराज से पानी भरने के लिए जाते हैं। इंतजामिया वार्ड 6 में पानी की किल्लत का जल्द नोटिस ले। बुरेवाला से खबर शामिल करें। जिले इंतजामिया और निजी तंजीम रेड्स के ज़ेरे एहतमाम कोरोना वायरस और टिड्डी दल के इंसदाद के लिए फैज़बाग में मोब एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। देखिए रिजवान सलीमी की ये रिपोर्ट। बुरेवाला फैज़बाग में निजी तंजीम रेड्स के ज़ेरे इंतजाम कोरोना और टिड्डी दल के इंसदाद के लिए मोब एक्सरसाइजेज की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक टिड्डी दल की रोकथाम और तलब करने के लिए इंतजाम मुकम्मल हैं। मॉक एक्सरसाइज में जिले इंतजामिया, महकमा ज़राअत, रेस्क्यू 1122, महकमा लाइव स्टाफ और दीगर मुताल्लिका महकमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर टिड्डी दल इंसदाद के लिए स्प्रे, मशीनरी और दीगर आलात का अमली तौर पर मुजाहरा किया गया। खबर शामिल करते हैं हब लसबेला से, जहां हब नासा केमिकल कंपनी की तरफ से बेदखल किए गए मेहनतकशों ने मुलाजमत बहाली के लिए लसबेला प्रेस क्लब और हब प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। देखिए नूरुल्लाह बज़ेहियो की ये रिपोर्ट। हब नासा केमिकल कंपनी की तरफ से जबरी बेदखल किए गए मेहनतकशों ने लसबेला प्रेस क्लब और हब प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर JUIF के रहनुमा हाफिज मौलाना मंसूर मैंगल ने कहा कि हब में हर तरफ मुकामी लोगों का मुआशी कत्ल जारी है। मिल्स मालिकान के लिए लेबर कवानीन मजाक बनकर रह गए हैं। पिछले चंद माह से नासा केमिकल की तरफ से जबरी तौर पर बेदखल किए गए मजदूर मुसलसल सिरापा एहतजाज हैं, मगर कंपनी इंतजामिया की मनमानी बढ़ती जा रही है। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि हमने AC हब और लेबर डिपार्टमेंट को दरख्वास्तें जमा करवाई, मगर हमारी दरख्वास्तों पर अमल नहीं किया जा रहा। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान और हब के तमाम सियासी और समाजी तंजीमों से अपील करते हैं कि मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी ने आज पहले रोज कुर्बानी के सैकड़ों जानवर पहुँच गए हैं। स्टॉलों की बुकिंग के लिए फॉर्म मिलना शुरू हो गए, जबकि SOPs के तहत व्यापारियों की कतारें लग गई हैं। देखिए बागी सागर पनवार की रिपोर्ट। सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी में आज से प्लॉटों की बुकिंग के लिए फॉर्म का इजरा कर दिया गया। VVIP, VIP और जनरल ब्लॉक्स की अलॉटमेंट पहले आने पहले पानी की बुनियाद पर होगी। मंडी में दूर दराज इलाकों से आने वाले व्यापारी और स्टॉल्स के ख्वाहिशमंद अफराद की बड़ी तादाद मवेशी मंडी पहुँच गई है। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर मुजफ्फर हसन का कहना है कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। स्टॉल्स बुकिंग के लिए पहले आने वाले व्यापारियों और ताजरों को प्लॉट्स का इजरा हमारी पहली तरजीह है। साहिवाल, खैरपुर और लाड़काना के व्यापारी मवेशी से लदे ट्रक लेकर मंडी पहुंच गए हैं। कहते हैं कि स्टॉल बुक्स होते ही जानवरों के साथ पड़ाव डाल देंगे। अंदरूने और बैरूने शहर से अब तक 500 से ज्यादा कुर्बानी के जानवर मंडी आ चुके हैं और जानवरों की आमद का ये सिलसिला जारी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।